नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है नीले कबूतर के 4 अनमोल रहस्य, गरीबी और बुढ़ापे को हराने की प्रेरक कहानी। यह कहानी रहस्यमय ज्ञान और जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई है। यह न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको प्रेम और दया के महत्व को समझने के लिए प्रेरित भी करेगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा था, जो हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जीवंत हो उठता था। वहां कई प्रकार के पेड़ और पौधे थे, जिन पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे रहते थे। उनकी मधुर आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। इस बगीचे की सबसे खास पहचान थी एक अनोखा नीला कबूतर। उसकी नीली परत सूर्य की रोशनी में ऐसे चमकती थी मानो आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी गहरी चमकदार आंखें इतनी आकर्षक थीं कि जो भी उसे देखता वह कुछ पल के लिए उसके सम्मोहन में खो जाता। गांव के लोग मानते थे कि यह कबूतर साधारण नहीं था, उसमें एक अलौकिक शक्ति थी। वह न केवल उनकी भावनाओं को समझ सकता था, बल्कि इंसानों की भाषा में बात भी कर सकता था। गांव में नीले कबूतर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह कबूतर जंगल के किसी ऋषि का वरदान था, जो बगीचे की रक्षा करता था। कुछ का मानना था कि यह एक देवदूत था, जिसे ईश्वर ने गांव वालों की सहायता के लिए भेजा था। इस बगीचे में जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता, उसे समाधान जरूर मिलता। लेकिन एक शर्त थी, जो भी वहां आता उसे अपने दिल में सच्चाई और विश्वास लेकर आना होता था। कबूतर केवल उन्हीं की मदद करता था जो अपने दिल से सही और सच्चा होता था। एक दिन गांव का सबसे गरीब व्यक्ति रामू बगीचे के एक कोने में बैठा रो रहा था। रामू बूढ़ा और कमजोर था। गरीबी ने उसे तोड़ दिया था और उसका शरीर थकावट से लड़खड़ा रहा था। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई दोस्त। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत और इच्छाएं सब व्यर्थ हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी नीले कबूतर की नजर रामू पर पड़ी। वह रामू के पास धीरे धीरे उड़कर आया और उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी गहरी आवाज में पूछा, क्यों उदास हो मेरे मित्र? रामू ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने पहले कभी किसी पक्षी को इंसानों की तरह बोलते हुए नहीं सुना था। आश्चर्य और संकोच से उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे बात क्यों कर रहे हो? नीले कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम यहाँ उदास और परेशान होकर आते हो। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? रामू ने झिझकते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ा हो गया हूँ, अब काम भी नहीं कर सकता। हर दिन मेरी थकावट बढ़ती जा रही है। मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। नीले कबूतर ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसकी आंखों में दया और करुणा झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, तुम्हारी समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन उनका समाधान भी है। याद रखना, इस दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका हल न हो। मैं तुम्हें 4 अनमोल रहस्य बताऊंगा। ये रहस्य तुम्हारी गरीबी, थकावट और निराशा को दूर कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना, इन रहस्यों को अपनाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत और धैर्य का पालन करना होगा। रामू ने अपने आंसू पोंछते हुए उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे इन रहस्यों के बारे में बताइए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल दीजिए। पहला रहस्य, सेहत का खजाना। नीला कबूतर रामू की ओर देखकर बोला, तुम्हारी परेशानियों का सबसे पहला हल है अपने शरीर का ख्याल रखना। इसे मैं सेहत का खजाना कहता हूँ। जब तक तुम्हारा शरीर मजबूत और स्वस्थ नहीं होगा, तब तक तुम किसी भी तरह के सुख या सफलता का अनुभव नहीं कर पाओगे। याद रखो, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन की कुंजी है। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? क्या यह संभव है? कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल संभव है मेरे मित्र।
सेहत का खजाना हर किसी के पास होता है, लेकिन इसे पाने के लिए नियमित प्रयास करना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें अपने दिन की शुरुआत जल्दी करनी होगी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना और ताज़ी हवा में सांस लेना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हल्के फुल्के व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। योग न केवल तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत करेगा। कबूतर ने आगे समझाया, सिर्फ व्यायाम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे खाने पीने की आदतें भी तुम्हारी सेहत पर गहरा असर डालती हैं। साफ सुथरा और पोषक आहार लेना बेहद जरूरी है। जंक फूड और तली भुनी चीजों से दूर रहो। ज्यादा से ज्यादा ताजे फल, सब्जियां और दालें खाओ। और हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना मत भूलना। पानी तुम्हारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और तुम्हें तरोताजा बनाए रखता है। रामू ने यह सब सुनकर थोड़ी उलझन में कहा, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं हर दिन अच्छे खाने का इंतजाम कर सकूं। कबूतर ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, सेहत के लिए जरूरी चीजें महंगी नहीं होती। सादा खाना जैसे चावल, दाल, मौसमी सब्जियां और ताजे फल भी तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। अगर तुम अपने खाने को प्यार और सादगी के साथ बनाओगे, तो यह तुम्हारे शरीर को पोषण देगा। साथ ही घर पर ही छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे बगीचे में ताज़ी हवा में घूमना, खेत में हल्की कसरत करना या अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना। रामू ने कबूतर की हर बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसकी अब तक की थकावट और कमजोरी का कारण उसका अनियमित और अस्वस्थ जीवन था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेगा। अगले ही दिन से रामू ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सूरज उगने से पहले उठने लगा और बगीचे में जाकर गहरी सांसें लेने लगा। धीरे धीरे उसने योग के आसन सीखने शुरू किए, जो उसके शरीर के लिए आसान और फायदेमंद थे। रामू ने अपने खाने पीने की आदतों में भी सुधार किया। अब वह सादा और पोषक खाना खाने लगा, जिसमें ताज़ी सब्जियां, दालें और फल शामिल थे। उसने तला भुना और बाहर का खाना पूरी तरह छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में रामू ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से अधिक हल्का और सक्रिय हो गया था। उसकी थकावट कम होने लगी और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे वापस लौट रही थी। रामू को अब समझ में आया कि सेहत का खजाना सच में किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। उसने इस पहले रहस्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और महसूस किया कि यह बदलाव उसके जीवन में एक नई शुरुआत जैसा है। दूसरा रहस्य, ज्ञान का निवेश। नीला कबूतर रामू की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी गरीबी और समस्याओं का दूसरा समाधान है ज्ञान का निवेश करना। यह एक ऐसा खजाना है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता और जो तुम्हें हर परिस्थिति में मदद करता है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर तुम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें कभी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रामू ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी उम्र में सीखना क्या संभव है? मैंने तो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। कबूतर मुस्कुराते हुए बोला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे मित्र। यह सोचना कि तुम्हारी उम्र बीत गई है केवल एक भ्रम है। हर दिन एक नया अवसर है। जब तक तुम जीवित हो, तब तक सीखने का समय है। यह मत भूलो कि सीखना केवल स्कूल या किताबों तक सीमित नहीं है। तुम अपने आसपास के लोगों, अनुभवों और यहाँ तक कि प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। रामू ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं कहाँ से और कैसे शुरू करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, कबूतर ने समझाते हुए कहा। शुरुआत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों से करो। अपने आसपास के लोगों से सीखो। जो लोग खेती के नए और बेहतर तरीके जानते हैं, उनसे बातचीत करो। उनकी विधियों को देखो और समझो। अगर तुम्हारे गांव में कोई शिक्षक या पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उनसे पूछो कि क्या वे तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं। स्थानीय पुस्तकालय या किताबों से भी मदद लो। अगर तुम्हारे पास किताबें खरीदने का साधन नहीं है, तो गांव के बच्चों से उनकी किताबें मांग लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को हमेशा नए विचारों के लिए खुला रखो। कबूतर ने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए कहा, इसके अलावा केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें इसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम खेती के नए तरीके सीखते हो, तो उन्हें अपने खेतों में अपनाओ।
अगर तुम कोई नई कला या शिल्प सीखते हो तो उसे अपने जीवन में शामिल करो और देखो कि कैसे यह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। रामू ने कबूतर की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह अब तक केवल अपनी गरीबी और समस्याओं पर रोता रहा, लेकिन उन्हें हल करने का प्रयास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान को बढ़ाने की ओर ध्यान देगा। अगले ही दिन से रामू ने अपने गांव के लोगों से बातचीत करना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ किसान अपनी फसलों में नए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी उपज बढ़ रही है। उसने उन किसानों से जाकर पूछा कि वे यह कैसे कर रहे हैं। उन्होंने उसे खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में बताया। रामू ने उनकी सलाह को ध्यान से सुना और उसे अपने खेतों में लागू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही रामू ने स्थानीय पुस्तकालय का भी रुख किया। उसने वहां से खेती, मिट्टी की देखभाल और फसल की विविधता पर किताबें उधार लीं। शुरू में उसे पढ़ने में कठिनाई हुई क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने गांव के बच्चों से मदद ली जिन्होंने उसे किताबों के सरल अर्थ समझाए। धीरे धीरे रामू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। रामू ने महसूस किया कि उसके ज्ञान का विस्तार केवल उसकी खेती तक सीमित नहीं था। उसने अन्य क्षेत्रों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। उसने बागवानी के नए तरीके सीखे जो उसे फल और सब्जियां उगाने में मदद कर सकते थे। उसने यह भी सीखा कि किस तरह अपनी उपज को गांव के बाजार में बेचकर वह ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। कुछ महीनों में रामू के खेतों में अच्छी उपज होने लगी। उसके पास अब पर्याप्त भोजन और कुछ अतिरिक्त आय भी थी। उसने जाना कि ज्ञान का निवेश सच में एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता और हर कठिनाई का हल बन सकता है। उसने इस रहस्य को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया और तय किया कि वह हमेशा सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेगा। तीसरा रहस्य, बचत और योजना। नीला कबूतर रामू की ओर देखकर बोला, तुम्हारी समस्याओं का तीसरा समाधान है अपनी आय का सही उपयोग करना। यह केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि उसे कैसे बचाना और सही दिशा में निवेश करना चाहिए। अगर तुम अपनी छोटी छोटी आय का भी प्रबंधन करोगे और उसके एक हिस्से को बचत के लिए अलग रखोगे, तो भविष्य में गरीबी तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। यह जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाने का सबसे बड़ा तरीका है। रामू ने उलझन में पूछा, लेकिन मेरी आय तो पहले ही बहुत कम है, मैं उसमें से कैसे बचत कर सकता हूँ? मेरे खर्च पहले से ही इतने ज्यादा हैं। कबूतर ने उसे समझाते हुए कहा, यह सोचना कि कम आय के साथ बचत संभव नहीं है, सबसे बड़ी भूल है। असली बात यह है कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना और अनावश्यक खर्चों को कम करना। सबसे पहले अपने जीवन के अनिवार्य और गैर जरूरी खर्चों की सूची बनाओ। जो चीजें वास्तव में जरूरी हैं, केवल उन्हीं पर खर्च करो। इसके अलावा जो भी पैसा तुम्हें मिले, उसका एक छोटा हिस्सा हमेशा बचत के लिए अलग रखो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। धीरे धीरे यह छोटी बचत बड़ी हो जाएगी और कठिन समय में तुम्हारे काम आएगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन इस बचत का क्या करूं? इसे कैसे उपयोग में लाऊं? कबूतर ने समझाया, बचत केवल जमा करने के लिए नहीं होती, इसे समझदारी से निवेश करना भी जरूरी है। अपने पैसे का उपयोग ऐसी चीजों में करो जो तुम्हें भविष्य में लाभ दे सकें, जैसे कि खेती में उपयोगी बीज खरीदना, बेहतर उपकरण लेना या अपनी उपज को बेहतर तरीके से बेचने के लिए तैयारी करना। यह न केवल तुम्हारी आय बढ़ाएगा, बल्कि तुम्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। रामू ने कबूतर की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसने कभी पैसे बचाने या योजना बनाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। उसने पहले कभी अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया था और हमेशा जितना कमाता था उसे खर्च कर देता था। लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बचत और योजना पर काम करेगा। अगले ही दिन से रामू ने अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू किया। उसने पाया कि वह कई बार गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च कर देता है, जैसे कि बाजार में चाय पीना या ऐसी चीजें खरीदना जो तुरंत जरूरी नहीं थीं। उसने इन खर्चों को कम करना शुरू किया। अब वह जब भी पैसे कमाता तो उसमें से एक छोटा हिस्सा अलग रख देता। इसके साथ ही रामू ने अपनी बचत को समझदारी से निवेश करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अच्छे और पोषक बीज खरीदने के लिए पैसे लगाए ताकि उसकी फसल की गुणवत्ता बेहतर हो सके। इसके अलावा उसने खेती के कुछ छोटे उपकरण खरीदे
जो उसके काम को आसान बना सकते थे। उसने यह भी सोचा कि बचत का एक हिस्सा अपने पशुओं के लिए चारे और दवाइयों पर खर्च करेगा, ताकि वे स्वस्थ रहें और ज्यादा दूध दें। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया कि उसकी बचत और निवेश के छोटे छोटे कदम उसकी आर्थिक स्थिति को बदलने लगे हैं। जहां पहले उसे फसल के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता था, अब वह अपनी बचत से ही सारी जरूरतें पूरी कर सकता था। उसकी मेहनत और योजना ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। रामू को अब समझ में आया कि बचत केवल पैसे को जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी योजना है जो हमें भविष्य में किसी भी संकट से बचा सकती है। उसने यह भी सीखा कि छोटी छोटी बचतें अगर सही तरीके से उपयोग की जाएं, तो बड़ी उपलब्धियों का कारण बन सकती हैं। रामू ने इस तीसरे रहस्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और तय किया कि वह हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा बचत और समझदारी से निवेश करेगा। चौथा रहस्य, दूसरों की मदद। नीला कबूतर ने अपनी गहरी, दयालु आंखों से रामू की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है दूसरों की मदद करना। यह एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हें केवल खुशी और सुकून ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें लोगों से जोड़कर तुम्हारा जीवन समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाएगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो लोग भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे न केवल तुम्हारा जीवन आसान बनता है, बल्कि तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक सामूहिक समर्थन से जीवन में कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। रामू ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, लेकिन मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही मुश्किल में हूँ। मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ? कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद करने के लिए हमेशा धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। मदद कई रूपों में की जा सकती है। किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी की समस्या ध्यान से सुनना, किसी के काम में हाथ बंटाना या किसी को अच्छे विचार देना भी मदद है। कभी कभी केवल किसी के साथ सहानुभूति से पेश आना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, सबसे बड़ी मदद साबित हो सकती है। मदद का मतलब है अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को समझना और उन्हें हल करने में अपना योगदान देना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। रामू को कबूतर की बातें दिल से छू गईं। उसने महसूस किया कि मदद करने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। उसकी अपनी परेशानियों के बावजूद वह दूसरों के लिए कुछ न कुछ जरूर कर सकता है। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेगा, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। अगले ही दिन से रामू ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उसने उन गरीब किसानों से बातचीत की जो अपनी फसल में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उसने उन्हें बताया कि उसने कैसे अपनी खेती के तरीके बदले और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपनी खुद की गलतियों और उनसे मिली सीख के बारे में भी बताया, ताकि दूसरे किसान उन गलतियों को न दोहराएं। रामू ने उन बच्चों की भी मदद की जिनके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की और उन्हें किताबें उपलब्ध कराने के लिए अपनी बचत का एक हिस्सा खर्च किया। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे वे छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा रामू ने यह भी ध्यान दिया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। वह उनके पास जाकर बैठता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें यह एहसास दिलाता कि उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। वह छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करता, जैसे उनके लिए पानी लाना, उनका सामान उठाना या खेतों में उनके लिए हल्की मदद करना। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया कि उसकी मदद का असर केवल दूसरों पर ही नहीं, बल्कि खुद उसके जीवन पर भी पड़ रहा था। गांव के लोग अब उसे प्यार और सम्मान देने लगे थे। जब भी रामू को किसी चीज की जरूरत होती, गांव के लोग तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहते। रामू ने जाना कि दूसरों की मदद करने से न केवल उसे खुशी मिलती है, बल्कि उसके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी आती है। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल अपने लिए कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। इस चौथे रहस्य को अपनाकर रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब न केवल खुद खुश था, बल्कि वह अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। रामू ने यह तय कर लिया कि वह जीवन भर दूसरों की मदद करता रहेगा, क्योंकि यही सच्चे सुख और संतोष का रास्ता है।
रामू की नई शुरुआत नीले कबूतर की गहरी और सार्थक बातों ने रामू के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है तो उसे खुद को बदलने की पहल करनी होगी। इस नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली। पहली सुबह से ही रामू ने खुद को अनुशासन और स्वस्थ आदतों के मार्ग पर डाल दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, ठंडी ताजा हवा में लंबी सैर करता और हल्के फुल्के व्यायाम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करता। उसने कबूतर की सलाह मानते हुए अपने खाने पीने की आदतों में भी बदलाव किया। अब वह सादा और पोषक आहार लेने लगा। यह सब करते हुए रामू को महसूस हुआ कि उसके भीतर नई ऊर्जा और ताजगी आ रही है। इसके साथ ही उसने ज्ञान के खजाने की ओर भी कदम बढ़ाए। उसने गांव के पुस्तकालय का रुख किया और वहां से खेती, नई तकनीकों और आत्मनिर्भरता से संबंधित किताबें उधार लेनी शुरू कीं। शुरू में पढ़ाई करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह किताबें नहीं पढ़ी थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने किताबों से बहुत कुछ सीखा और उन सीखी हुई चीजों को अपने जीवन में लागू किया। रामू ने अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बचत करने की भी शुरुआत की। उसने हर छोटी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखना शुरू कर दिया। उसने अपने अनावश्यक खर्चों को कम किया और अपनी कमाई को समझदारी से निवेश करना सीखा। वह छोटे मोटे काम करता और जो भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा खेती के उपकरण और बेहतर बीज खरीदने में लगाता। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके आर्थिक हालात को सुधारने लगी। रामू ने केवल अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। उसने गांव के अन्य गरीब और संघर्षरत लोगों की मदद करना शुरू किया। वह उन्हें अपने अनुभव और सीखी हुई बातें साझा करता। वह बच्चों को पढ़ाई में मदद करता और किसानों को खेती के नए नए तरीकों के बारे में बताता। उसने यह भी सिखाया कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कुछ महीनों के भीतर रामू में एक अद्भुत बदलाव दिखने लगा। उसका चेहरा आत्मविश्वास और सच्ची खुशी से चमकने लगा। उसका शरीर अब पहले से अधिक स्वस्थ और ताकतवर था। उसकी मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी थी। गांव के लोग रामू में आए इस बदलाव को देखकर बहुत प्रेरित हुए। वे सोचने लगे कि अगर रामू, जो कभी खुद अपनी परेशानियों से हार मान चुका था, अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने रामू के बताए हुए सुझावों पर अमल करना शुरू किया और खुद को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चल पड़े। नीला कबूतर, जो हर सुबह बगीचे में बैठा रामू को देखता, उसके इस बदलाव पर मुस्कुराता। उसने देखा कि रामू अब न केवल अपनी जिंदगी में खुश था, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। अब गांव का हर व्यक्ति इस बगीचे और नीले कबूतर को और भी ज्यादा मानने और सम्मान देने लगा। कुछ समय बाद रामू न केवल अपनी गरीबी और संघर्षों से उभरा, बल्कि वह पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गया। लोग उसकी बातें सुनते, उसके अनुभवों से सीखते और अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करते। गांव में अब एक नई सकारात्मकता और ऊर्जा फैल चुकी थी। नीले कबूतर के 4 अनमोल रहस्यों ने केवल रामू की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। बगीचा, जो कभी सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। हर व्यक्ति वहां आता, कबूतर की बातें सुनता और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेकर लौटता। इस तरह रामू की नई शुरुआत न केवल उसकी अपनी कहानी थी, बल्कि पूरे गांव के बदलाव की कहानी बन गई। यह साबित हो गया कि जब इंसान में बदलाव की सच्ची चाह हो और वह सही दिशा में मेहनत करे, तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। प्रिय दर्शकों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ वापस आएंगे। यह कहानी न केवल रोचक होगी, बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए।
मिलते हैं अगली कहानी में।